नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन वही कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो मिल रहा है उससे जो ये इकोसिस्टम है ना, जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है और यूट्यूब पर मेरी रीच को कम करने का प्रयास कर रहा है, उनके ये नापाक मंसूबे ध्वस्त हो रहे हैं। तो आपके समर्थन के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। लेकिन इस आशीर्वाद, इस सपोर्ट को बना करके रखिएगा ताकि मेरी यानी आपकी जनता जनार्दन की आवाज जो राष्ट्रवाद के पक्ष में है, सनातन के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है, उसको ये लोग दबा ना सके और बुलंदियों तक वो आवाज पहुंचती चली जाए। और चलिए अब बात की जाए भारतवर्ष के लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी की। अक्सर आजकल राहुल गांधी जब भाषण कहीं पर भी देते हैं, चाहे आजकल रायबरेली में जहां पर उनकी छीछा लेदर हो रही हो वहां पर भाषण दे रहे हो, या बिहार के अंदर भाषण दे रहे थे, या कहीं पर भी कुछ भी बोलते हैं, तो एक बात बोलते हैं कि मैं भारतवर्ष के अंदर बॉम्ब फोड़ूंगा, बॉम्ब का धमाका करूंगा। और कहते हैं कि छोटा मोटा नहीं, मैं तो भैया हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ूंगा और ऐसा बॉम्ब फोड़ूंगा ना कि पूरा देश हिल जाएगा। आप सोचिए कि ये इस देश के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, इस देश के अंदर शांति की कामना नहीं करते हैं, इस देश की विकास और उन्नति की कामना नहीं करते हैं, इस देश को बर्बाद करने की सोच रखते हुए देश के अंदर बॉम्ब धमाके करने की ओपनली बात करते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के ऊपर ही बॉम्ब धमाका हो गया है। वो जो हाइड्रोजन बॉम्ब इधर उधर लेके घूमते हैं ना, इन्हीं के ऊपर फट गया है। और फटा भी ऐसा कि इनकी इज्जत तार तार हो गई है। इनकी इज्जत का एकदम कहते हैं ना फलूदा बन गया है, छीछा लेदर हो गई है। मुंह छुपाए फिर रहे हैं। इस तरीके से इनको बेआबरू कर दिया है। आपको याद है जब जगदीप धनखड़ जी का त्यागपत्र हुआ था स्वास्थ्य कारणों से, तब इन्होंने कैसे आपदा को अवसर बनाकर यानी कि उनके इल हेल्थ को अपने पॉलिटिकल यूज के लिए इस्तेमाल करते हुए उनको बदनाम करना आरंभ कर दिया, उनके बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया। धनखड़ जी गायब हो गए, धनखड़ जी को हटा दिया, फलाना ढीकना। लेकिन कल का जो दिन था वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। कल यानी 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन जी ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करी। और उस शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख करके पूरे विपक्ष के छाती पर सांप लौट गए। बर्नौल मोमेंट हो गया उनका। बर्नौल का ट्रक भिजवा दिया मैंने इनके लिए, है ना, क्योंकि वहां पर जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वो पहुंच गए। ये धनखड़ साहब सीपी राधाकृष्णन जी से मिल रहे हैं, हाथ पकड़ा हुआ है राधाकृष्णन जी ने उनका। वेंकैया नायडू जी पूर्व उपराष्ट्रपति भी खड़े हैं। यहां पर आप देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से धनखड़ साहब मिल रहे हैं। दोनों गृह मंत्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। पीछे हरदीप सिंह पुरी जी खड़े हैं, तमाम जो लोग हैं, चिराग पासवान खड़े हैं, सब खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं। वो वीडियो भी पूरे मीडिया, सोशल मीडिया में वायरल है और उसको देख करके ये लोग बहुत परेशान हैं। जैसे ही ये खबर आई कि सीपी राधाकृष्णन ने ली उपराष्ट्रपति की शपथ और समारोह में जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद, जो भानुमति का कुनबा इंडी अलायंस है ना, वो रो पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका जो फेक नैरेटिव था वो स्प्लिट सेकंड में मिस्टर धनखड़ ने ध्वस्त करके रख दिया, एकदम खत्म कर दिया। ये देखिए कितने खुश दिखाई दे रहे हैं धनखड़ जी। ये राधाकृष्णन जी बैठे हुए हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होना है ना। और अकेले नहीं आए, उनकी पत्नी भी साथ में थी। और दोनों देखिए कितने खुश हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए। आपको कैसे लग रहा है कि ये परेशान हैं या ये दुखी हैं? अगर उन्होंने अपनी मर्जी से स्वास्थ्य कारणों से रिजाइन नहीं किया होता तो क्या वो आते इस शपथ ग्रहण में? क्यों आते भाई? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी। अब तो वो किसी संवैधानिक पद पर तो हैं थे नहीं कि उनको किसी प्रोटोकॉल को निभाना है। हाँ? ऐसा तो था नहीं। ये देखिए आप, दोनों के बीच में इतनी प्यारी बात हो रही है, हाथ पकड़ा हुआ है। बड़ी देर तक धनखड़ जी ने राधाकृष्णन जी से बात करी। जब बैठे हुए थे तब नायडू जी से बात कर रहे थे, उनकी पत्नी भी मुस्कुरा रही थी। हाँ? और ये सब देख करके जो विपक्ष है वो तो दुखी था ही,
लेकिन सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, कहां है, नजर बंद कर दिया, देश छोड़ करके चले गए, हमें तो उनकी चिंता हो रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो सारे का सारा जो झूठा फेक नैरेटिव था वो ध्वस्त हो गया और धनखड़ साहब ने उसको एकदम मिट्टी में मिला दिया। धनखड़ साहब ने बोला कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा, ये जो तुम झूठी खबरें फैला रहे हो और अपनी राजनीतिक रोटियां मेरे कंधों पर सेक रहे हो, ये नहीं चलेगा। लेकिन धनखड़ साहब स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद आए समारोह में, लेकिन इस पूरे समारोह से यदि कोई गायब रहा तो वो था इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन। राहुल गांधी नहीं आए, वो गायब रहे यहां से, उनको आपने कहीं नहीं देखा होगा। राष्ट्रपति महोदया ने उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो ऑब्वियसली वहां पर थे ना, इतनी प्यारी खूबसूरत तस्वीर। लेकिन इस इंपॉर्टेंट संवैधानिक कार्यक्रम से राहुल गांधी गायब थे। और ये पहली बार नहीं है कि किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम से राहुल गांधी गायब थे। हिंदुस्तान, ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस के एमपी नहीं है, इस टेन्योर में ये देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कैबिनेट पद है, इनके कंधों पर जिम्मेदारी है, इनको उपराष्ट्रपति जी की शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन ये गायब रहे। लेकिन पहली बार ऐसा इन्होंने किया नहीं, जैसे मैंने बताया आपको। ये कुछ अहम कार्यक्रम हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं जिनसे राहुल गांधी गायब रहे हैं। उपराष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए कल 12 सितंबर 2025 को। उसके अलावा इस साल जो हमने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया उसमें भी राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। सोचिए आप, इंडिपेंडेंस डे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिसिंग। अब आप ये बताइए कि ये क्या देश के विरोध वाली बात नहीं है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, 26 जनवरी हमारे लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह हमारे महापर्व है। और उससे राहुल गांधी गायब थे। गणतंत्र दिवस से भी 2025 के गायब थे। मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी का जब देहांत हुआ और देश के अंदर राष्ट्रीय शोक चल रहा था, उस समय राहुल गांधी वियतनाम भाग गए थे न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए। आप सोचिए, ये तो इनके ही नेता थे ना, देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन कांग्रेस के नेता थे, है ना। इनके मम्मी के कहने पर 10 साल उन्होंने एकदम डमी प्राइम मिनिस्टर बनना स्वीकार किया। उनकी मृत्यु पर, उनके शोक के समय राहुल गांधी भाग गए। और जब देश के हमारे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी का शपथ समारोह था, तब भी राहुल गांधी नहीं गए, तब भी राहुल गांधी गायब थे, मिसिंग थे राहुल गांधी। अब आप बताइए कि क्या इनसे प्रश्न नहीं करने चाहिए? यह स्वरूप होता है एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन का, जिम्मेदार लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यक्रमों से गायब रहे और विदेशों में घूमता रहे। मलेशिया चले जाएंगे बिना बताए, है ना, सीआरपीएफ को नहीं बताएंगे, देश को नहीं बताएंगे, गायब रहेंगे, वहां घूमेंगे, पार्टी ऑल नाइट करेंगे, बैंकॉक चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे, कहीं भी विदेशों में घूमने चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन देश के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे भी कार्यक्रम, उनमें उपस्थित नहीं होंगे देश में रहते हुए भी। कल भी ये देश के अंदर थे, क्यों नहीं गए ये? क्योंकि मुंह दिखाने के लायक नहीं थे ना। धनखड़ साहब भी वहां पर थे, किस मुंह से जाते? इनको लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे कुछ पूछ लें कि भैया मेरे बारे में तुमने कितना झूठ फैलाया और क्यों ये झूठ फैलाया तुमने मेरे बारे में, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है और पूछा तो जा सकता है ना। तो ये एक्चुअली इन लोगों का सच है। बहुत ही मतलब दुख की बात है ये देखिए आप किस प्रकार से, मैं आपको कुछ और फोटो दिखाती हूं, देखिए किस प्रकार से नायडू जी से बात कर रहे हैं, कितने खुश हैं। अब आप बताइए ना कि मतलब अगर इनको कोई दुख होता, कुछ होता, तो ये
इस तरीके से मिलते, देखिए ये फोटो और साफ है गृह मंत्री जी से मिलते हुए। गृह मंत्री जी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। गृह मंत्री जी दोनों हाथों को पूरे सम्मान से जोड़ करके कुर्सी से खड़े होकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं। कहां किसी को कड़वाहट दिखाई दे रही है? इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि कुछ भी झूठ, फेक न्यूज ये लोग फैलाते हैं? कितने दुख की बात है। मैं आपको कुछ और विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। पर जो महत्वपूर्ण चीजें मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। मैं ये जरूर चाहूंगी कि आप लोग भी मिस्टर राहुल गांधी से प्रश्न पूछिए कि वो क्यों नहीं थे इस सेरेमनी में कल उपस्थित, और क्यों उन्होंने जगदीप धनखड़ जी के बारे में झूठ बोल करके एक भ्रम का माहौल उत्पन्न करने का प्रयास किया देश के अंदर, जैसे वो वोट चोरी के नाम पर कर रहे हैं। ये स्वरूप होना चाहिए क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का? ये जिम्मेदारी है कि आप झूठ बोले? झूठ नहीं बोलना है, आप सच बोलिए। आपको यदि सरकार को घेरना है, मुद्दों पर घेरिए, लेकिन ये घटिया राजनीति मत करिए। ये आपको शोभा नहीं देती और ये देश के लिए अच्छी नहीं है। और अगर ऐसा करोगे तो भाई देश की जनता जवाब देगी, और बहुत बुरा जवाब देगी। जैसे हर प्रदेश में हरवा रही है, आने वाले चुनाव में भी विभिन्न प्रदेशों के अंदर हरा करके घर बैठा देगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।